Good evening dear friends. Today we are discuss about डबल फर्टिलाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं द्विनिषेचन। ये एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनका ये स्पेशल एक फीचर है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म जो है वो हाईली डेवलप्ड हैं। उनमें ये प्रोसेस जो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी नावाशिन ने 1898 में। इस प्रोसेस के बारे में उन्होंने इसकी जानकारी दी थी, इसको डिस्कवर करा था कि ये जो प्रोसेस है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है और इसकी जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करी थी। तो इसको आप याद रखें। अब जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावर के जो अपने प्रीवियस हमने वीडियो में बताया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है गायनोसियम, उसकी सिंगल यूनिट कहलाती है पिस्टिल। ये एक पिस्टिल है। एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टिग्मा, जो कि थोड़ा सा ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे का ये बल्जी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये जो प्रोसेस है ये जब आफ्टर पॉलिनेशन के थ्रू जो आपके पॉलन ग्रेन हैं वो आपके पहुंच जाते हैं फ्लावर की स्टिग्मा पर। स्टिग्मा जो है इन पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेती है, ये उसी पे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये जो इसकी वॉल होती है स्टाइल की, इसकी स्टाइल की जो इंटरनल वॉल होती है उसमें बहुत एक थिन फिल्म जैसी चढ़ी रहती है, यानी एक बहुत पतली लेयर होती है शुगर सॉल्यूशन की। इस शुगर सॉल्यूशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉलन ग्रेन और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो ये आपका पॉलन ग्रेन है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सेपरेट दिखा रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन है। अब ये शुगर सॉल्यूशन जो है इसको एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इस तरह की एक लॉन्ग नैरो ट्यूब धीरे धीरे आपका स्टाइल में नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन से इसका फॉर्मेशन होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये जो पॉलन ट्यूब होती है इसमें 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, जो जैसे जैसे ट्यूब बढ़ती है उसी के साथ ये मेल न्यूक्लियाई उसी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब होता ये है कि ये जो आपका पॉलन ट्यूब है ये धीरे धीरे करके आती है और माइक्रोपाइल रीजन जो होता है, इस माइक्रोपाइल रीजन से जो ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। इसको आप बेहतर तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉलन ट्यूब है और ये पॉलन ट्यूब बनती है, नीचे की तरफ आती है। उसके बाद इसकी जो एंट्री है थ्रू माइक्रोपाइल, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो एक माउथ रीजन होता है जहाँ से आपका जो पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियाई एंटर करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल रीजन से यहाँ पर अंदर एंटर करती है। इसमें होते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई। अब जब ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर इंजेक्ट हो जाती है उसके बाद ये दोनों मेल न्यूक्लियाई भी इसके अंदर, यानी ये जो इसका इंटरनल पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, तो ये आपका कहलाता है एम्ब्रायो सैक। तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे तो जब न्यूक्लियाई इसके अंदर एंटर करते हैं तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें
तो इसमें यह आपका सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 3 आपका एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और यहाँ पर जो नीचे 3 सेल होती हैं, तो 3 सेल में सेंटर वाली जो सेल होती है वो एक्स सेल कहलाती है और साइड वाली कहलाती है सिनर्जिड्स। तो जब इसके अंदर ये न्यूक्लियाई एंटर करते हैं तो जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियाई है ये आपका इस वाले जो सेंटर की जो एक्स सेल है इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, और ये जो आपका सेकंड वाला न्यूक्लियाई है ये आकर के इनके साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो होता ये है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें आपका जब एक्स सेल से जब फ्यूज़ हो जाता है, पहले एक्स सेल का जो नंबर था क्रोमोसोम नंबर n था, जब ये फ्यूज़ हो जाता है तो ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो जब आपका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर जाता है तो पहले इसमें आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जब इसका अटैच हो जाता है ये तो टोटल हो जाते हैं 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपका कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाती है ये सेल, जिसमें 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसको बोल देते हैं सेंट्रल सेल। तो इस प्रोसेस में होता यह है कि जब पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन के दोनों न्यूक्लियस इंटरनल स्ट्रक्चर के, यानी जो आपका ये एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपका एक न्यूक्लियाई इसके एक्स सेल से और दूसरा न्यूक्लियाई इसके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है एक्स सेल के साथ, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, और सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इस तरह एक ही जो आपकी सेल है, उस एक ही जो आपका ओव्यूल है उसमें आपका 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट टाइम एक्स सेल से और सेकंड टाइम पोलर न्यूक्लियाई से। ये जो 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये कहलाता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें यहाँ तो आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, और जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है जिससे आपका सेंट्रल सेल बनती है वहाँ पर आपके 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। यानी इसमें आपका 2n प्लस n ये का आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों? क्योंकि 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रिपल फ्यूज़न। और यहाँ पर जो आपका n और n आपका मेल का और n आपका एक्स सेल का, ये न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं। ये आपका प्रोसेस इससे बनता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो आपका एम्ब्रायो सैक है, तो जब पॉलन ग्रेन के जो 2 न्यूक्लियाई हैं ये इसके अलग अलग रीजन से अलग अलग टाइम पर फ्यूज़ करते, एक ही टाइम पर अलग अलग पार्ट से फ्यूज़ करते हैं, तो ये आपका कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक स्पेशल प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।